क्लास परमाणु संरचना अपन पढ़ रहे हैं। तो लास्ट जहाँ पर अपन ने टॉपिक ख़त्म किया था वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। अपना टॉपिक जो चल रहा था वो था प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है ना। अपन हिंदी मीडियम का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हिंदी मीडियम, ठीक है। तो लास्ट अपना टॉपिक जो चल रहा है वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव, है ना। विद्युत प्रभाव इंग्लिश में भी आपको ध्यान में रखना है इसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अपन ये जो पढ़ रहे हैं ये इससे क्या स्पष्ट होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए, ठीक है, कि प्रकाश जो है वो द्वैत प्रकृति का होता है, प्रकाश डुअल नेचर का होता है, यानी कि प्रकाश तरंग और कणीय प्रकृति दोनों प्रदर्शित करता है। तो उनमें से ही एक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश जो है वो मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए अपन को ये अज्यूम करना पड़ता है कि प्रकाश जो है वो कण की भांति व्यवहार करता है। समझ रहे बात को। तो यहाँ अपन ने क्या देखा कि जो हर्ट्ज है उसने एक्सपेरिमेंट किया कि भाई एक ग्लास की ट्यूब इसने ली, एक उसने जो है वो यहाँ एमीटर लगाया, बैटरी लगा दी पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये अपने पास हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड, ठीक। तो उसने ये देखा कि जब आप इस सेटअप को, क्योंकि सर्किट जो है वो पूरा नहीं है, इस सेटअप को अगर अंधेरे में रखते हैं तो कोई धारा प्रवाह नहीं होता है, यानी एमीटर कोई रीडिंग नहीं देता है। लेकिन जब इस सेटअप को अपन जो है वो धूप पे रखते हैं या प्रकाश में रखते हैं तो यहाँ धारा प्रवाह होता है, एमीटर रीडिंग देना स्टार्ट कर देता है। तो इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया था आइंस्टीन ने। तो आइंस्टीन ने कहा कि जैसे ही प्रकाश इस पर गिरता है तो प्रकाश के गिरने का मतलब ये है कि एनर्जी का जो आदान प्रदान है, प्रकाश का मतलब क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा ही तो होती है, और ऊर्जा का जो आदान प्रदान है वो किसके रूप में होता है, फोटोनों के रूप में होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है प्रकाश अगर अपन डाल रहे हैं तो इसका मतलब अपन इस पर फोटोन डाल रहे हैं, ठीक है। जो फोटोन डाले जाते हैं उनको अपन बोलते हैं आपतित फोटोन, ठीक है। तो आप यहाँ से फोटोन डाल रहे हो और इन्हीं फोटोन के पास कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है। फोटोन की इसी ऊर्जा को ये क्या करता है, ग्रहण करता है, और ग्रहण करने से यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन, जिन इलेक्ट्रॉनों ने इस ऊर्जा को ग्रहण किया है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, सरफेस से बाहर आते हैं और एनोड की तरफ चलना स्टार्ट कर देते हैं। और एनोड की तरफ जाने से सर्किट क्या होता है, कंप्लीट होता है, और सर्किट कंप्लीट होने से एमीटर में धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये जो घटना है इसको अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव बोलते हैं। डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी आपको कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इनको नाम दिया जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं धातु की सतह से उनको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। हाँ, ये जो धातु यहाँ पर ली जाती है, जो कैथोड की जो धातु है, जनरली क्या काम में लेते हैं, सीजियम काम में लेते हैं, है ना। क्यों, सीजियम में ये आसानी से प्रक्षित होता है। डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी कार्यफलन। तो कार्यफलन जो है इसको किससे प्रदर्शित किया था, फाई से। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है। तो जो वर्क फंक्शन होता है कार्यफलन, इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं। होता क्या है कि भाई किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए न्यूनतम जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको क्या कार्यफलन बोलते हैं, है ना। कि इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए कम से कम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, फाई के बराबर तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है। और फाई जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक। यानी यहाँ से आपको क्या करना, अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये जो फोटोन अपन डाल रहे हैं, फोटोन का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से ऊर्जा ही डाल रहे हैं, और किसी फोटोन की ऊर्जा E बराबर hν या hc/λ इस सूत्र से दी जाती है। ये एक फोटोन की ऊर्जा होती है। और कार्यफलन क्या होता है, यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम जितनी ऊर्जा चाहिए उसको कार्यफलन अपन बोलते हैं। ये भी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो कार्यफलन इक्वल टू मैंने क्या बोला था, hν या फिर hc/λ0। यहाँ ν0 जो है इसको अपन ने बोला था भाई देहली आवृत्ति। क्या बोला था, देहली आवृत्ति। और λ0 जो है ये क्या होता है भाई, देहली तरंग दैर्घ्य,
देहली आवर्ती और देहली तरंग दैर्घ्य, ये दो चीज़ें अपने पास आई यहाँ से निकल के, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो कार्यफलन होता है वो किसी भी धातु का क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, अभिलाक्षणिक गुण होता है। और ये कार्यफलन केवल और केवल धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है कि जो मेटल अपन काम में ले रहे हैं केवल उसी पर निर्भर करेगा कि धातु कौन सी काम में ले रहे हैं, ठीक है ना। धातु चेंज होगा तो कार्यफलन चेंज होगा, ठीक है। सीजियम कोई भी हो, सीजियम का टुकड़ा आप कहीं से भी ले लो, सबका कार्यफलन समान होगा। सोडियम है ना, तो सोडियम और सीजियम का कार्यफलन अलग अलग हो सकता है, तो धातु की प्रकृति पर कार्यफलन निर्भर करता है, ठीक है। समझने की कोशिश करना, इसको वापस से अपन एक बार देखते हैं कि भाई देखो जरा कि ये अपना धातु, ठीक है, अपन चेक कर रहे हैं कि ये प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा। मान लो इसका कार्यफलन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। मेरे साथ आप समझने की कोशिश करना, इस धातु का कार्यफलन कितना है, 5 मैंने दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ऊपर से जो मैं फोटोन डाल रहा हूँ, यहाँ से फोटोन डाल रहा हूँ, ठीक है। इस फोटोन की ऊर्जा E, ठीक, इस फोटोन की ऊर्जा जो है वो मान लो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मैंने फोटोन डाला है, ठीक। ध्यान से देखना कि भाई कार्यफलन कितना था, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। और ऊपर से जो फोटोन डाल रहे हो इसकी ऊर्जा कितनी है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक सिंपल एग्जांपल अपन लिया है ना। तो मेरे को सोच समझ के बताओ, क्या यहां से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, क्या यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा, बताओ जरा। बिल्कुल यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कैसे कि भाई मैंने क्या कहा है कि कार्यफलन होता क्या है, कार्यफलन होता है वो न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा, ठीक है, न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए, कि किसी भी धातु के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा ताकि वहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो सके। यानी इस धातु का कार्यफलन अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो जो फोटोन अपन दे रहे हैं इसकी ऊर्जा कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो होनी ही चाहिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी का फोटोन आप डालोगे तो इस केस में यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। बात क्लियर है, समझ में आ रही है कि भाई कार्यफलन का मतलब न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा होती है। यानी अगर कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ऊपर से जो फोटोन अपन डाल रहे हैं इसकी ऊर्जा कम से कम कितनी होनी चाहिए, इसकी ऊर्जा कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो होनी चाहिए। अगर कम से कम ऊर्जा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। 2 से कम एनर्जी का अगर फोटोन डालोगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो आप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाल रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर मैं यहाँ से मान लो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डालूं, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या ना, इस केस में इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, क्योंकि कम से कम कितनी ऊर्जा चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा तो चाहिए ही चाहिए। अगर इससे कम, अगर आप एक छोड़ो, अगर आप 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन भी डालोगे ना तो भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एग्जैक्टली 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाल दिया तो बिल्कुल यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित होगा। क्लियर है, बात समझ में आई। कार्यफलन का मतलब कि जो फोटोन अपन दे रहे हैं, ठीक है ना, कम से कम कार्यफलन के बराबर ऊर्जा तो उसकी होनी ही चाहिए। आपतित फोटोन की ऊर्जा, जो ऊपर से फोटोन आ रहा है, ये मान लो ये अपने पास धातु की सतह है, ठीक है, और ये आपतित फोटोन, तो आपतित फोटोन की ऊर्जा, ऊपर वाली ऊर्जा अगर इस कार्यफलन की ऊर्जा से क्या है, कम है, ठीक है, तो मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रदर्शित नहीं होगा। अगर ये दोनों ऊर्जाएं बराबर है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रदर्शित होगा। अगर ये वाली ऊर्जा ज़्यादा है, आपतित फोटोन की ऊर्जा ज़्यादा है, तो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रदर्शित होगा, ठीक है। यानी अगर मैं इसको थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करूं, बोर्ड पर समझने की कोशिश करूं, तो देखना ज़रा, एक तो है अपने पास फाई, ठीक, और एक है अपने पास ई। ई तो क्या है, ई तो है आपतित फोटोन की ऊर्जा, आपतित फोटोन की ऊर्जा, तो ये तो है ई, ठीक। और फाई जो है ये क्या है, ये है कार्यफलन। ध्यान से सोच समझ के बताना कि मैं कहता हूं कि अगर ई की वैल्यू फाई से कम है, ई इज लेस देन फाई, तो बताओ जरा इस केस में पीईई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रेक्षित होगा कि नहीं होगा। सोचो, बताओ जरा कि अगर फाई की वैल्यू कम है ई से तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ऊपर वाली ऊर्जा जो है वो इससे क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। कि अगर कार्यफलन ज़्यादा है, ठीक है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, आप जो है वो
वो फोटोन दे रहे हो मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और इसका कार्यफलन आ रहा है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो भाई ये फोटोन जो है ना 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ये कोई काम नहीं करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए जरूरी है कि या तो E बराबर क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए, या फिर E का मान फाई से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, यानी इन दोनों ही केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। क्लियर है बात भाई? ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया है, ये जो पॉइंट मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ ये वाला, ये जो है वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि डायरेक्टली ऑप्शन पूछा जाता है, यहाँ से आपको बोलेगा कि इनमें से किस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। ठीक है, अभी अपन यहाँ पर और चलेंगे, दहली आवर्ती और दहली तरंग दे रही है, ये भी अपन को पढ़ना है ना। तो देखना जरा ये अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होने और ना होने की कंडीशन। ठीक, अब एक तो वर्ड अपन ने देख लिया कार्यफलन। कार्यफलन के बाद में थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, अपने पास अगला जो शब्द है वो दहली आवर्ती, इसको ध्यान से देख लेना, दहली आवर्ती। ठीक है, तो ये देखते हैं दहली आवर्ती क्या होती है। दहली आवर्ती, दूसरा जो शब्द है वो है दहली आवर्ती। ठीक है, इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, इसको न्यू नॉट पढ़ेंगे। ठीक है ना, नीचे जो है छोटी सी बिंदी लगा रखी है, जीरो लगा रखा है, तो इसको न्यू नॉट पढ़ेंगे, तो न्यू नॉट से इसको प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब होती क्या है तो देखना जरा कि कार्यफलन बराबर मैंने आपको बताया H न्यू नॉट। ठीक है, और E बराबर मैंने बताया आपको H न्यू। तो E तो क्या है, ये तो है आपतित फोटोन की ऊर्जा, आपतित फोटोन की ऊर्जा, ये तो है E। ठीक है, और ये फाई क्या है, ये फाई है कार्यफलन, ये है कार्यफलन। ठीक है, तो न्यू तो क्या है, न्यू, न्यू ये है भाई जो फोटोन अपन डाल रहे हैं, आपतित फोटोन की तरंग दैर्घ्य, सॉरी आवर्ती, आपतित फोटोन की आवर्ती, ये तो है न्यू। अब न्यू नोट क्या है, न्यू नोट को अपन ने बोला दहली आवर्ती, दहली आवर्ती। अब ये होती क्या है, ध्यान से देखना जरा कि भाई अपन बोलते हैं कि E जो है ये समानुपाती होता है फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, E ऊर्जा जो है वो आवर्ती के क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, यहां से कार्यफलन भी एक प्रकार की ऊर्जा है, तो मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूं फाई समानुपाती होगा किसके, न्यू नॉट के, क्योंकि H तो प्लांक कांस्टेंट है, कांस्टेंट जब भी समानुपाती हटाते हैं तो कांस्टेंट काम में लेते हैं, और उल्टा अगर कांस्टेंट हटा रहे हो तो वापस से समानुपाती अपन लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो E समानुपाती है किसके, न्यू के, और फाई समानुपाती है किसके, न्यू नॉट के। ठीक है, अगर ऊर्जा ज्यादा है तो इधर आवर्ती भी ज्यादा होगी, कार्यफलन ज्यादा है तो इधर जो है वो दहली आवर्ती भी क्या होगी, ज्यादा होगी। कार्यफलन के बारे में आपने क्या कहा, कार्यफलन क्या होता है, धातु की सतह से कार्यफलन होता है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा, न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा, इसको तो अपन ने बोला है कार्यफलन। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा को कार्यफलन बोलते हैं। ठीक है, अब ये दहली आवर्ती क्या होती है, तो देखना वह न्यूनतम आवर्ती, वह न्यूनतम आवर्ती जिससे कम आवृत्ति का फोटोन, कम आवृत्ति का फोटोन धातु की सतह पर डालने पर प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित ना हो। ठीक, इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करना। क्या लिखा है, वह न्यूनतम आवृत्ति, भाई ये कार्यफलन क्या होता है, वह न्यूनतम ऊर्जा, उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, और इस ऊर्जा से संबंधित आवृत्ति को क्या बोला, दहली आवृत्ति। ठीक, अब अगर इसको डिफाइन करना हो तो आप ये बोल सकते हो, देखना आवर्ती और तरंग दैर्घ्य जो होती है उनसे कुछ ना कुछ ऊर्जा संबंधित होती है,
तो वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति का फोटोन धातु की सतह पर डालने पर प्रकाश विद्युत प्रभाव ऑब्जर्व नहीं होगा, उसको अपन देहली आवृत्ति बोलेंगे। समझने की कोशिश करो कि जैसे अपने पास कोई धातु है, ठीक है, कोई धातु है, इसका मान लो कार्यफलन है कुछ भी x इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन है, ठीक है, और अब इस x इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कुछ ना कुछ संबंधित आवृत्ति होगी। तो मान लो इसकी आवृत्ति जो है, मैं एक बार ऐसे राउंड फिगर में ले रहा हूं, मान लो इसकी आवृत्ति जो है वो 10⁵ हर्ट्ज है, ठीक है। इस x इलेक्ट्रॉन वोल्ट से संबंधित आवृत्ति कितनी है? 10⁵ हर्ट्ज, ठीक। अब ऊपर से अपन फोटोन डाल रहे हैं, यहां से जो है वो अपन क्या डाल रहे हैं? फोटोन डाल रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की पहली कंडीशन, इस फोटोन से संबंधित ऊर्जा जो है वो कितनी है? E है, ठीक। इस फोटोन से संबंधित ऊर्जा E है। तो इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन के लिए कंडीशन क्या है कि E का मान फाई से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, या फिर E का मान फाई के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की कंडीशन है, यानी ऊपर वाली ऊर्जा इस फाई से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, यानी E का मान x से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर ये ऊर्जा ज्यादा है, इससे संबंधित कुछ आवृत्ति भी होगी, इससे संबंधित आवृत्ति मान लो न्यू है, ठीक है। तो अगर इस आवृत्ति का मान इस 10⁵ से ज्यादा होगा तभी फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। यानी कि मैं ऐसा बोलूंगा कि अगर न्यू का मान 10⁵ हर्ट्ज से ज्यादा है तो ही फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। या न्यू का मान 10⁵ हर्ट्ज है, अगर ये दोनों आ जाए बराबर, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो भी प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित होगा, क्योंकि अगर दोनों बराबर हो गए तो इनकी ऊर्जाएं भी क्या होगी? बराबर होगी। और दोनों अगर ऊर्जाएं बराबर है तो इस केस में भी मैं बोल रहा हूं प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित होगा। देखो जरा ध्यान से, यहां पर शायद कंफ्यूज कर रहा हूं मैं थोड़ा सा, मेरी लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश करना आप। क्या देहली आवृत्ति क्या होती है? वो न्यूनतम आवृत्ति, भाई ऊर्जा ही है, ऊर्जा से संबंधित। अगर आप जो है वो ऊर्जा, कार्यफलन और फिर जो आपतित फोटोन की ऊर्जा है, ये दोनों चीजें समझ चुके हो तो आवृत्ति, देहली आवृत्ति में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा और आवृत्ति दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली समानुपाती होती है। जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ेगी वैसे वैसे आवृत्ति बढ़ेगी, जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ेगी वैसे वैसे ऊर्जा भी बढ़ेगी, दोनों एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? एक जैसा रिलेशन होता है। तो अगर आप ऊर्जा के साथ कंपेयर कर रहे हो तो जैसे ऊर्जा का रिलेशन आता है वही आवृत्ति का रिलेशन आता है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना कि भाई आपतित फोटोन की एनर्जी अगर E का मान फाई से ज्यादा है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित होता है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं अगर न्यू का मान न्यू नॉट से ज्यादा होगा तो प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित होगा। यानी कि कम से कम आपको अगर प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित करवाना चाहते हो, अगर प्रकाश विद्युत प्रभाव देखना चाहते हो, तो कम से कम न्यू नॉट की आवृत्ति के बराबर आवृत्ति का फोटोन तो आपको डालना ही पड़ेगा, है ना। कि जो फोटोन अपन ऊपर से डाल रहे हैं उसकी आवृत्ति कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम न्यू नॉट इतनी आवृत्ति होनी चाहिए। इससे कम आवृत्ति का फोटोन अगर आप डालोगे धातु की सतह पर तो प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? शायद मैं अपनी बात ठीक से बोल पा रहा हूँ। जैसे ऊर्जा के बारे में आपने कहा ना कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम कार्यफलन के बराबर ऊर्जा तो आपको क्या है? डालनी पड़ेगी। ये कार्यफलन के बराबर ऊर्जा तो देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। उससे ज्यादा देते हो तो और बढ़िया, लेकिन कार्यफलन से कम ऊर्जा अगर दोगे तो भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। बिल्कुल वही है कि भाई अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रदर्शित करवाना चाहते हो, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रदर्शित हो रहा है, इसका मतलब आपतित फोटोन की आवृत्ति, ऊपर से जो फोटोन आ रहा है उसकी आवृत्ति इस नीचे वाली आवृत्ति से, कार्यफलन की आवृत्ति से क्या है? ज्यादा है। समझ गए बात को? यानी यहां से इलेक्ट्रॉन, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी न्यूनतम आवृत्ति का फोटोन चाहिए उसी को क्या बोलते हैं अपन? उसी को बोलते हैं देहली आवृत्ति। समझ गए? अब देखना जरा इन दोनों को, न्यू और न्यू नॉट को कंपेयर करते हैं, ठीक है। ध्यान से, न्यू तो क्या है? न्यू नॉट है, एक न्यू है, ठीक है। न्यू नॉट तो क्या है? देहली आवृत्ति। न्यू क्या है? आपतित फोटोन की आवृत्ति, ठीक। मैं कहता हूं कि अगर न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से ज्यादा है, न्यू नॉट मतलब न्यू आपतित फोटोन की आवृत्ति इससे ज्यादा है, तो बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा या नहीं होगा? न्यू का मान यानी आपतित फोटोन की आवृत्ति
ये नीचे जो देहली आवृत्ति है इससे ज्यादा है, आपतित फोटोन की आवृत्ति देहली आवृत्ति से ज्यादा है। बताओ जरा, प्रकाश विद्युत प्रवाह ऑब्जर्व होगा या नहीं होगा? बिल्कुल भैया, प्रकाश विद्युत प्रवाह प्रेक्षित होगा। ऊपर वाली आवृत्ति ज्यादा है, अगर इसकी आवृत्ति ज्यादा है तो जरूर इसकी ऊर्जा भी इस कार्यफलन की ऊर्जा से ज्यादा होगी। आवृत्ति ज्यादा तो ऊर्जा भी ज्यादा। फिर सेकंड केस, न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, दोनों इक्वल है। तो बताओ जरा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा या नहीं होगा? अगर दोनों इक्वल है, यानी कि ये आवृत्ति आपतित फोटोन की आवृत्ति और देहली आवृत्ति दोनों बराबर है, इसका मतलब आपतित फोटोन की ऊर्जा और कार्यफलन ये दोनों भी क्या है? बराबर है। और अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो प्रकाश विद्युत प्रवाह प्रेक्षित होता है। तो मतलब इस केस में भी प्रकाश विद्युत प्रवाह प्रेक्षित होगा। समझ रहे हो बात को? अगर मैं ये कहता हूं कि न्यू नॉट इज ग्रेटर देन न्यू, यानी इस बार देहली आवृत्ति का मान आपतित फोटोन की आवृत्ति से क्या है? कम है। ठीक है, सॉरी, ज्यादा है। देहली आवृत्ति का मान आपतित फोटोन की आवृत्ति से ज्यादा है। मतलब ये आवृत्ति ज्यादा है, नीचे वाली आवृत्ति ज्यादा है, नीचे वाली आवृत्ति ज्यादा है, इसका मतलब कार्यफलन की ऊर्जा आपतित फोटोन की ऊर्जा से ज्यादा है। और कार्यफलन का मान अगर ज्यादा है आपतित फोटोन की ऊर्जा से तो प्रकाश विद्युत प्रवाह प्रेक्षित नहीं होता है। मींस इन दिस केस प्रकाश विद्युत प्रवाह ऑब्जर्व नहीं होगा। तो 3 स्टेटमेंट तो अपन को यहां से मिल गए और 3 स्टेटमेंट जो है वो यहां से मिल गए। जैसे नीचे वाले पर क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछ सकता है कि भाई किस कंडीशन में प्रकाश विद्युत प्रवाह प्रेक्षित होगा, ऐसे ही इन तीनों पर भी क्वेश्चन आता है कि प्रकाश विद्युत प्रवाह ऑब्जर्व होगा कि नहीं होगा। शायद मैंने बात जो है वो क्लियर कर दी है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो रिलेशन एनर्जी का आता है, क्योंकि ऊर्जा और आवृत्ति दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, तो जो रिलेशन एनर्जी का आता है एग्जैक्टली वैसा ही रिलेशन किसका आएगा? आवृत्ति का आएगा। लेकिन अब अगर मैं बात करूं E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा और फाई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट, अगर मैं बात करूं इस तरंग दैर्घ्य की, तो तरंग दैर्घ्य और ऊर्जा ये दोनों एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। तरंग दैर्घ्य ऊर्जा दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहां जो रिलेशन आएगा ना वो इनसे अपोजिट आएगा। ठीक है, तो अपन ने जो है वो देहली आवृत्ति देख ली, देहली आवृत्ति क्या होती है। अब अपन जो है दूसरा देख रहे हैं देहली तरंग दैर्घ्य, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल यही है, आपको बिल्कुल भी दिमाग पर जोर नहीं लगाना है, थोड़ा सा बस मेरे साथ साथ चलो। दिमाग जो है वो मेरे साथ साथ जैसे जैसा मैं बोलता हूं वैसा वैसा करो, समझ में आएगा। इधर देखना जरा, अगला है अपने पास देहली तरंग दैर्घ्य। देखना, तीसरा जो शब्द है देहली तरंग दैर्घ्य, ठीक है, इसको जो है लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, होता क्या है वापस से ध्यान से देखना। एक तो फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, एक अपने पास ई बराबर एच न्यू, ठीक, और मैं बोल सकता हूं ये बराबर होता है एच सी अपॉन लैम्डा के। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं ये बराबर होगा एच सी अपॉन लैम्डा नॉट के। ई क्या है? ई ये है, वापस से बोलना जरा मेरे साथ, आपतित फोटोन की ऊर्जा, आपतित फोटोन की ऊर्जा। ठीक है, फाई क्या है बताओ जरा मेरे को? कार्यफलन, फाई अपना है कार्यफलन। ठीक है, फिर देखो यहां न्यू क्या है? न्यू आपतित फोटोन की आवर्ती, आपतित फोटोन की आवर्ती। ठीक है, फिर इसके बाद में अपने पास न्यू नॉट क्या है? न्यू नॉट, तो इसको मैंने क्या बोला? इसको बोला देहली आवर्ती, देहली आवर्ती। न्यू नॉट अपना है देहली आवर्ती। ठीक, फिर देखना जरा H और C, H C ये तो दोनों में कांस्टेंट है। H प्लांक नियतांक है, C अपना प्रकाश का वेग है। H प्लांक नियतांक, यहाँ पर भी C प्रकाश का वेग है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है? लैम्डा पर। तो यहाँ जो लैम्डा है, ये लैम्डा क्या है? ये तो है आपतित फोटोन की तरंग दैर्घ्य। ठीक है, और ये जो लैम्डा नोट है इसको अपन बोलेंगे देहली तरंग दैर्घ्य। अब देखना होता क्या है। ठीक है,
भाई देखो फाई आपने क्या कहा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा पीईई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, इसको क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको बोलेंगे फाई। ठीक है, एक चीज देखना कि भैया एनर्जी चाहे कोई भी हो और लैम्डा, इन दोनों का रिलेशन कैसा होता है? अपोजिट होता है। अगर एनर्जी ज्यादा है तो लैम्डा क्या होगा? कम होगा, या लैम्डा ज्यादा है तो एनर्जी क्या होगी? कम होगी। यानी अगर मैं कहता हूं कि कहीं अगर ऊर्जा न्यूनतम है तो वहां पर तरंग दैर्घ्य क्या होगी? अधिकतम होगी। तो दोनों का रिलेशन कैसा है? दोनों का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं अगर कहूं कि कहीं पर ऊर्जा न्यूनतम है तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी? अधिकतम होगी। तो फाई के लिए मैंने बोला कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, तो जो लैम्डा नॉट है, लैम्डा नॉट, इसके लिए मैं क्या बोलूंगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव पीईई प्रेक्षित होने के लिए आवश्यक अधिकतम तरंग दैर्घ्य। भाई ऊर्जा अगर न्यूनतम है तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी? अधिकतम होगी। क्यों? क्योंकि दोनों का रिलेशन कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ठीक है, यानी कंक्लूजन क्या निकाल सकता हूं? ध्यान से देखना जरा कि वो अधिकतम तरंग दैर्घ्य जिससे ज्यादा तरंग दैर्घ्य का फोटोन अगर धातु की सतह पर डालोगे तो प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित नहीं होगा। ध्यान से सुनना, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। देखना कि ये धातु की सतह है, ठीक है, इसका कार्यफलन मान लो कुछ भी है, x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, इससे कुछ संबंधित दहली तरंग दैर्घ्य होगी न्यू नॉट, दहली तरंग दैर्घ्य होगी, इससे कुछ संबंधित दहली आवृत्ति होगी लैम्डा नॉट। ठीक है, मान लो लैम्डा नॉट का मान जो है वो 200 नैनोमीटर है। ठीक, ऊपर से जो है मैं फोटोन डाल रहा हूं, ये अपना फोटोन से संबंधित ऊर्जा होगी कुछ ई होगी, फोटोन से संबंधित आवृत्ति होगी कुछ न्यू, और फोटोन से संबंधित कुछ तरंग दैर्घ्य होगी लैम्डा। तो मैंने यहां पर क्या डेफिनेशन बताई है कि वो अधिकतम तरंग दैर्घ्य, ध्यान से, वो अधिकतम तरंग दैर्घ्य, क्योंकि फाई की डेफिनेशन में अपन बोलते हैं कि ये वो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है जिससे कम ऊर्जा का फोटोन डालने पर प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता। यानी इससे कम ऊर्जा का फोटोन डालोगे तो प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित नहीं होगा। तो अगर ये न्यूनतम ऊर्जा है तो इससे संबंधित तरंग दैर्घ्य क्या होगी? अधिकतम होगी। यानी कि लैम्डा नॉट में मैं बोलूंगा ये वो अधिकतम तरंग दैर्घ्य है, इससे ज्यादा तरंग दैर्घ्य का फोटोन अगर आप ऊपर से डालोगे तो प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित नहीं होगा। कहने का मतलब है लैम्डा नॉट अगर 200 नैनोमीटर है और अगर आप यहां से लैम्डा जो है वो 500 नैनोमीटर का डाल रहे हो तो इसका मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित नहीं होगा। भाई साहब सीधा सीधा सा रिलेशन है, देखना जरा कि यहां अगर मैं बात करूं इसकी लैम्डा क्या है? कम। ठीक है, ये लैम्डा कम तो इसका मतलब कार्यफलन ज्यादा होगा। यहां पर लैम्डा क्या है? ज्यादा, इसका मतलब ऊर्जा कम होगी। तो अगर ऐसा कोई आपने सिस्टम तैयार कर रखा है, यानी यहां एक्चुअल में ई की वैल्यू जो है वो लैम्डा से क्या आएगी? कम आएगी। और अगर ई की वैल्यू लैम्डा से कम है, देखना ये वाला केस, अगर ई की वैल्यू लैम्डा से कम है तो इस केस में प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता है। वही चीज है भाई, ध्यान से देखो, बस रिलेशन कैसा आ रहा है? इनवर्सली आ रहा है। पहले वाले में न्यू में, क्योंकि ई और न्यू दोनों समानुपाती होते हैं, तो जैसा ई का रिलेशन आया वैसा ही न्यू का रिलेशन आ रहा है। अब उल्टा है, अब व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन आ रहा है। तो आप ये बोलोगे कि अगर फाई जो है वो न्यूनतम है, इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा फाई है, तो फिर यहां से तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी? अधिकतम। यानी वो अधिकतम तरंग दैर्घ्य है जिससे ज्यादा तरंग दैर्घ्य का फोटोन अगर अपन डालते हैं तो प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता है। उसको अपन क्या बोलेंगे? इसी को अपन बोलेंगे दहली तरंग दैर्घ्य। क्या बात क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही होगी आपके? ठीक है, वापस सुन लो। अधिकतम तरंग दैर्घ्य जिससे ज्यादा, यानी कि अगर लैम्डा नॉट से ज्यादा तरंग दैर्घ्य का फोटोन
क्योंकि लैम्डा नॉट से ज़्यादा तरंग दैर्घ्य अगर होगी तो ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दोनों का रिलेशन उल्टा है, ठीक है। अगर मैं ऐसा रिलेशन बनाने की कोशिश करूं तो ध्यान से देखना ज़रा कि एक तो लैम्डा है, एक तो लैम्डा नॉट है, एक लैम्डा है। ध्यान से देखना कि मैं कहता हूं पहले केस में अगर लैम्डा नॉट की वैल्यू लैम्डा से ज़्यादा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा कि नहीं होगा। ध्यान से सोच समझ के दिमाग लगा के आप खुद बताओ मेरे को कि अगर लैम्डा नॉट की वैल्यू देहली तरंग दैर्घ्य जो है वो आपतित फोटोन की तरंग दैर्घ्य से ज्यादा है, बोलो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा कि नहीं होगा। अगर ऐसे नहीं दिमाग चल रहा है तो यूं सोचो कि भाई अगर लैम्डा नॉट का मान ज्यादा है, ये कार्यफलन ये एनर्जी अगर ये ज्यादा है, ठीक, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा होगा, इन दोनों में से एनर्जी ज्यादा होगी, है ना। उल्टा चलता है ना कि अगर लैम्डा नॉट ज्यादा है इसका मतलब जरूर फाई का मान कम होगा, लैम्डा का मान कम है इसका मतलब जरूर आपतित फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी। और भाई अगर ये केस आता है तो यहां जरूर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। क्लियर है बात कि भाई लैम्डा नॉट की वैल्यू अगर ज्यादा होगी, देहली तरंग दैर्घ्य अधिकतम तरंग दैर्घ्य है जिससे ज्यादा फोटोन का, अगर जिससे ज्यादा तरंग दैर्घ्य का फोटोन डालोगे तो प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित नहीं होगा। अगर लैम्डा नॉट इज इक्वल टू लैम्डा आ जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा कि नहीं होगा। देखो जरा, दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब फाई और ई ये दोनों भी क्या है, बराबर। फाई और ई अगर दोनों बराबर है तो भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, तो इस केस में भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। तीसरा अगर मैं दे दूं कि भाई लैम्डा की वैल्यू ज्यादा, आपतित फोटोन की तरंग दैर्घ्य देहली तरंग दैर्घ्य से ज्यादा है, तो भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा ना, इस बार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर लैम्डा का मान ज्यादा आ गया तो एक तो ई है और दूसरा फाई है, लैम्डा का मान ज्यादा है तो जरूर ई का मान जो है वो फाई से कम होगा, आपतित फोटोन की ऊर्जा जो है वो फाई से कम आएगी, और अगर ऐसा आता है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता है। तो भाई देखो जरा, मैंने 3 बॉक्स बनाए हैं और ये तीनों बॉक्स आपको बहुत ही अच्छे से समझने हैं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहां से बनते हैं कॉम्बिनेशन वाले। ये 1 2 3 ये जो 3 बॉक्स बनाए हैं ना, बहुत ही ध्यान से इनको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट आ जाए तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है वो अपन पढ़ रहे हैं, अपन ने 3 डेफिनेशन यहाँ से पढ़ ली है, ठीक है ना। एक तो हो गई कौन सा, कार्यफलन, एक अपने पास हो गया देहली आवर्ती, और एक हो गया क्या, देहली तरंग दैर्घ्य। समझ गए बात को, ठीक। अब देखना थोड़ा सा और आगे अपन बढ़ते हैं इस पर। देखो हाँ भैया, देखना जरा, थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक चीज देखना, एक चीज आपने ऑब्जर्व करी कि ये अपना सेटअप, ठीक है, ये ट्यूब है, ग्लास की ट्यूब, ये एनोड और कैथोड लगा रखे हैं, यहाँ पर अपन ने एमीटर लगा रखा है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये लो जी, ठीक है। ये अपना सेटअप है, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। यहाँ से अपने पास ई एनर्जी का फोटोन आया, ठीक है ना। जो एनर्जी, जो फोटोन अपन डाल रहे हैं, ठीक है, ये कितना है, ई है, ठीक है। इसका कार्यफलन जो है वो कितना है, फाई है, ठीक है। यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, और सर्किट कंप्लीट हो गया। यही तो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, ठीक है ना। अब एक चीज़ देखो कि एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि मान लो ये सेटअप है, जो ऊपर अपन एनर्जी दे रहे हैं, ऊपर वाले फोटोन की एनर्जी जो है ये है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। जो ऊपर से जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नीचे जो है फाई की वैल्यू जो है वो मान लो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। तो इस केस में बताओ जरा मेरे को सोच समझ के, क्या प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित होगा? बिल्कुल होगा। ऊपर वाली एनर्जी फाई से ज़्यादा है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित होगा, ठीक है। यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। आपको पूछ लिया कि भाई 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाला था
और ये फाई क्या है, ये फाई एक्चुअल में कि भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, उसी को फाई बोलते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाला था, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ क्या हो गई, खर्च हो गई। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो गई, बची कितनी, 2। वो कहाँ गई, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कहाँ गई। तो आपका आंसर क्या है, आपका आंसर होगा कि वो जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, वो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। यानी कि बाकी की जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बची है वो इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में बदल चुकी है। बात क्लियर है कि भाई आपने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाला, ठीक, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां खर्च हो गई, बची कितनी, 2, कहां गई। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। यानी अगर अपन कार्यफलन से ज्यादा ऊर्जा का फोटोन देते हैं तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो किस में बदल जाएगी, वो बदल जाएगी फोटो इलेक्ट्रॉनों, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। यानी अगर मैं यहां पर बात करूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विल इक्वल टू, बोलो कैसे निकालूं, यहां पर कैसे निकाला अपन ने काइनेटिक एनर्जी, 5 - 3, यानी ऊपर वाली में से इस नीचे वाली को माइनस कर दिया। तो बिल्कुल यही काम करना है। ऊपर वाले की एनर्जी कितनी है, E - 5, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन है ना, इनकी काइनेटिक एनर्जी है। हाँ, अगर मान लो इसका कार्यफलन 3 है और 3 ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाल रहे हो, फोटो इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, इसकी काइनेटिक एनर्जी इस केस में कितनी हो जाएगी, 0। कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, इसके पास गतिज ऊर्जा नहीं होगी, 0 गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा लेकिन गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 0 होगी। अगर दोनों बराबर है तो इसीलिए बोलते कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, लेकिन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भैया कितनी होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो बात को, देखना जरा। हाँ, अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डाल दूं तो बताओ गतिज ऊर्जा कितनी होगी, निकलेगा ही नहीं फोटोन है। अरे निकलेगा क्या, अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डालोगे तो ये वाली ऊर्जा इससे कम है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ही कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो भैया इस केस में तो प्रकाश विद्युत प्रवाह प्रेक्षित ही नहीं होगा, आप गतिज ऊर्जा की बात कहां से कर सकते हो, समझे वो बात को। तो अगर आपको उत्सर्जित फोटोनों की गतिज ऊर्जा निकालनी है तो क्या करोगे, E - 5। हाँ, अब देखना जरा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E बराबर h न्यू माइनस 5 बराबर क्या होता है, h न्यू नॉट। ठीक, अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h कॉमन आ गया, इसको न्यू माइनस न्यू नॉट बोल सकता हूं, LOG। भाई बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, डायरेक्टली न्यूमेरिकल आता है। कैसे कि भाई h का मान तो अपन को पता ही है, आपको आपतित फोटोन की आवृत्ति देगा, आपको देहली आवृत्ति देगा और पूछेगा उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखना। इसको थोड़ा सा अपन और मॉडिफाई कर लेते हैं। न्यू बराबर क्या होता है, न्यू बराबर C/λ। तो फ्रॉम ईयर अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू बराबर C/λ माइनस C/λ0 बोल सकता हूं ऐसा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू C भी कॉमन आ गया, अंदर 1/λ माइनस 1/λ0। भाई इस सूत्र से भी अपन क्या कर सकते हैं, गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। लेकिन ये वाला जो है ना वो ज्यादा कॉमन है, यहां से डायरेक्टली ज्यादा पूछता है। क्या ध्यान में रखना है कि भाई अगर कार्यफलन से ज्यादा ऊर्जा का आप फोटो इलेक्ट्रॉन देते हो तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो कहां जाएगी, वो फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है ना वो फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होगी। क्लियर है बात, ठीक, आगे बढ़ूं, देखना जरा। आपको यह भी पूछ सकता है सॉरी, आपको यह भी पूछ सकता है कि ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इनका वेग कितना होगा। तो वेग के लिए देखना जरा कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट, ये आया अपने पास, ठीक है। तो अब वेग की बात कर ले तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है, हाफ mv² इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, अगर मेरे को वेग निकालना है तो मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूं v² इज इक्वल टू 2h न्यू माइनस न्यू नॉट एंड डिवाइड बाय m। ओके, देन v will be equal to under the root 2h न्यू माइनस न्यू नॉट डिवाइड बाय m। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ
वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो फोटो इलेक्ट्रॉनों का वेग जो है वो कितना होगा, इतना। यहाँ से वेग भी पूछ सकता है। एक बार क्वेश्चन जो है वो वेग का डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा गया है किसी एग्जाम में, एग्जैक्टली तो याद नहीं है मुझे कहाँ पूछा है, लेकिन डायरेक्टली जो है वो ये फॉर्मूला पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप वेग भी निकाल सकते हो। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से संबंधित जितनी भी गणनाएं थी वो अपन ने देख ली। कैलकुलेशन क्या क्या पूछ सकता है ना, आपको जो है वो देहली आवर्ती पूछ सकता है, आपको कार्यफलन पूछ सकता है, देहली तरंग दैर्ध्य के बारे में आपको पूछ सकता है, काइनेटिक एनर्जी पूछ सकता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। अभी क्वेश्चन अपन देखते हैं कि भाई इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। एक छोटी सी चीज़ कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के गुणों की बात कर लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो देखना ज़रा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के गुण। देखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव के गुण, ठीक है ना। तो पहला गुण देखना जरा क्या होता है। पहला गुण यही है कि भाई अगर इस E का मान इस फाई से ज्यादा है, ठीक है, यानी जो फोटोन अपन डाल रहे हैं वो फोटोन प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रेक्षण के लिए सफिशिएंट है, यानी ऊपर वाली आपतित ऊर्जा का मान कार्यफलन की ऊर्जा से ज्यादा है, यानी फोटोन अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जैसे ही ये फोटोन इस सतह से टकराएगा, टकराते ही यहां से इलेक्ट्रॉन का निकलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये अपने पास धातु की सतह हो गई, ठीक, धातु की सतह, यहां से मान लो इसका कार्यफलन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ऊर्जा जो है वो आप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की दे रहे हो, तो ये तो पक्का है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जैसे ही पहले जो है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि मान लो ये फोटोन पहले यहाँ गिरा, इसके बाद में ये सतह गर्म हुई, फिर जाके कोई धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आया ना, ऐसा नहीं होता है। जैसे गिरते ही, जैसे अपन बटन चालू करते ही बल्ब ऑन होता है, बिल्कुल वैसे ही फोटोन के गिरते ही तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलता है। अगर इस फोटोन के पास सफिशिएंट एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो जैसे ही ये फोटोन गिरेगा, तुरंत गिरते ही यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर होगा। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आपतित फोटोन और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, जिसको फोटो इलेक्ट्रॉन अपन ने बोला है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन के मध्य कोई समय पश्यता नहीं होती, समय पश्यता नहीं होती। समझे बात को, कि भाई जैसे ही फोटोन गिरेगा, अगर इस फोटोन के पास पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा है कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल ले, तो जैसे ही फोटोन गिरेगा, फोटोन के गिरते ही इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से निकलना स्टार्ट कर देगा। कोई टाइम लैग नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि भाई टाइम लगेगा, थोड़ा सा पहले गर्म हुआ, गर्म होने के बाद सोचा कि निकलूं कि नहीं निकलूं, फिर जाके निकल रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। डायरेक्टली जैसे ही गिरता है तो तुरंत, जैसे बटन चालू करते हैं तो बल्ब ऑन होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गिरेगा तो तुरंत जो है वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। पहला तो ये, ठीक है। दूसरा ये है जो ध्यान में रखना है आपको कि भाई अगर मैं यहाँ पर ये जो स्रोत है, फोटोन अगर डाल रहे हो ना, तो फोटोन का कोई ना कोई स्रोत होगा। सूर्य का प्रकाश हो सकता है, कोई ट्यूबलाइट हो सकती है, कोई बल्ब की लाइट हो सकती है, ठीक है ना। तो ये जो स्रोत है, ठीक है, इस स्रोत में तीव्रता अगर इस स्रोत की बढ़ाऊं, इस स्रोत की इंटेंसिटी मैंने इंक्रीज करी, इंटेंसिटी को बोलते हैं तीव्रता, ठीक है। इस स्रोत की तीव्रता मैंने अगर बढ़ाई, अब तीव्रता का मतलब क्या होता है भाई, तीव्रता का मतलब होता है ब्राइटनेस, ठीक है ना, चमक। एक तरीके से ब्राइटनेस, जैसे मोबाइल की ब्राइटनेस अपन जो है कम या ज्यादा करते हैं, तो मेरे ख्याल से ब्राइटनेस का मतलब समझ गए होंगे, है ना। तो अगर मैं इस फोटोन की तीव्रता बढ़ाऊं, ब्राइटनेस बढ़ाऊं, ब्राइटनेस बढ़ाने का मतलब होता है, जैसे मोबाइल की ब्राइटनेस कम करती तो जो स्क्रीन है उसका ग्लो क्या हो गया, कम हो गया। ब्राइटनेस बढ़ा दी तो स्क्रीन का ग्लो क्या हो गया, बढ़ गया। तो इससे होता क्या है एक्चुअल में, ब्राइटनेस जब बढ़ाते हैं तो वहाँ से एनर्जी निकलती है। अपन को पता है कि भाई कोई चीज़ रेस्पॉन्स दे रही है, मोबाइल है, टीवी स्क्रीन है, ठीक है, ब्राइटनेस बढ़ा रहे हैं तो वहाँ से एनर्जी निकल रही है। किस फॉर्म में निकल रही है, फोटोन के फॉर्म में निकल रही है। एनर्जी का लेन देन किस फॉर्म में होता है, फोटोन के फॉर्म में होता है। तो ब्राइटनेस अगर आपने इसकी बढ़ाई, तो ब्राइटनेस बढ़ाने का मतलब टेक्निकल टर्म में अपन बोलते हैं कि आपने एक तरीके से निकलने वाले फोटोनों की संख्या को बढ़ा दिया है।
ब्राइटनेस कम करना, टेक्निकल टर्म में आपने जो है वो उत्सर्जित फोटोनों की संख्या को घटा दिया है। ब्राइटनेस बढ़ाना, टेक्निकल टर्म में कैसे बोलेंगे कि उत्सर्जित फोटोनों की संख्या को अपन ने बढ़ा दिया है। समझ रहे हो बात को, कि तीव्रता कम करने का मतलब है आपने उत्सर्जित फोटोनों की संख्या को कम कर दिया, तीव्रता बढ़ाने का मतलब फोटोनों की संख्या को बढ़ा दिया है। तो यह देखा गया कि तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है ये भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। कि यहां से तीव्रता बढ़ाओगे है ना, तो फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है ये इंक्रीज होगी। इनकी गतिज ऊर्जा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी। समझ रहे हो बात को, कि अगर आप क्या करते हो, यहां ब्राइटनेस बढ़ा रहे हो, अगर तीव्रता बढ़ा रहे हो, तो तीव्रता बढ़ाने से क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे, यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा नहीं बदलेगी, है ना। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन ऊपर से डाल रहे हो, इसका कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, गतिज ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी गतिज ऊर्जा 1 ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सही है बात, ठीक है, समझ में आई बात। ऐसे ही एक चीज ध्यान में रखना कि एक फोटोन केवल 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, यानी यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो एक बार में 1 इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन का एब्जॉर्प्शन करता है। ये भी चीज ध्यान में रखना कि 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 फोटोन का एब्जॉर्प्शन करेगा और बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कुछ बेसिक सी बातें हैं, ठीक है ना। अपन ने सारी चीज़ें देख ली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, इसके गुण देख लिए, इसकी कैलकुलेशंस देख ली, ठीक, सब देख लिया। थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ आते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ आते हैं। देखो जरा क्वेश्चन कैसे देगा। देखो मैं 2-4 क्वेश्चन लिख रहा हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड, फिर अपन इनको सॉल्व करेंगे। एक धातु की दहली तरंगदैर्घ्य, धातु की दहली तरंगदैर्घ्य 200 नैनोमीटर है, तो इसका कार्यफलन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये अपने पास पहला क्वेश्चन है, जो सबसे सिंपल क्वेश्चन बनता है ना, वो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा कि आपको क्या करेगा, दहली तरंगदैर्घ्य दे दिया या दहली आवर्ती दे दी और आपको पूछ लिया इसका कार्यफलन कितना होगा, ठीक है। चेक करते हैं। तो कार्यफलन फाई इज इक्वल टू क्या होता है भाई, एच न्यू नॉट होता है ना, या एच सी अपॉन लैम्डा नॉट होता है। तो कार्यफलन पूछा है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखना ज़रा, H और C दोनों कांस्टेंट है, और इन कांस्टेंट को जब सॉल्व करते हैं तो ये कितना बताया था, 12400 अपॉन लैम्डा नॉट। लैम्डा अगर एंगस्ट्रॉम में रखोगे तो डायरेक्टली आंसर किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ये फॉर्मूला मैं पहले आपको बता चुका हूँ। खत्म क्वेश्चन। तो लैम्डा फाई इज इक्वल टू 12400 डिवाइड बाई लैम्डा कितना दे रखा है, 200। अब नैनोमीटर है तो 1 नैनोमीटर 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर है, तो 2000 एंगस्ट्रॉम हो गया। तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। कितना आएगा, ये आएगा भाई 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अपने पास जो है वो धातु का क्या हो गया, कार्यफलन हो गया, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको दहली तरंगदैर्घ्य देके दहली आवर्ती पूछ ले। तो अगर दहली आवर्ती आपसे पूछता तो न्यू नॉट बराबर क्या होता है भाई, C अपॉन लैम्डा नॉट, ठीक है। तो दहली आवृत्ति कितनी हो जाएगी, C का मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो लैम्डा नॉट भी आपको मीटर में ही लेना पड़ेगा। कितना देर का है, 200 नैनो का मतलब 10⁻⁹ तो ये हुआ कैंसिल। कितना बचा, 10⁻⁻7, ठीक है। तो ऊपर जाएगा तो कितना, 1.5 × 10⁻15, ठीक है, सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज। ये अपने पास न्यू नॉट, ये इसकी आगे क्या, दहली आवृत्ति, है ना। तो तरंगदैर्घ्य, दहली तरंगदैर्घ्य देखे दहली आवर्ती पूछ सकता है या फिर कार्यफलन पूछ सकता है। ये पहले टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, समझ गए। और देखो किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, देखना जरा।
देखो, एक धातु की देहली तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर है। यदि इस धातु की सतह पर 4 × 10⁻16 हर्ट्ज आवृत्ति का फोटोन डाला जाए तो क्या प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित होगा? ठीक है। फिर यदि हाँ तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे दे सकता है कि क्या प्रकाश विद्युत प्रभाव, पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित होगा, अगर होगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, चेक करते हैं कि पहले तो होगा या नहीं होगा, चेक कर लेते हैं। देहली तरंगदैर्घ्य लैम्डा नोट कितना, 400 नैनोमीटर, ठीक है। आपतित फोटोन की आवृत्ति न्यू कितनी है, तो न्यू आपको दे रखा है कितना, 4 × 10⁻16 हर्ट्ज, ठीक है। चेक करते हैं, मैं काम करता हूं, इससे पहले अपन न्यू नॉट निकाल लेते हैं। न्यू नॉट, तो न्यू नॉट इज इक्वल टू कितना आएगा भैया, न्यू नॉट इज इक्वल टू अपने पास C/λ नोट होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 400 × 10⁻⁹। ओके, तो ये कितना आ गया, 10⁻⁷ बचा, तो ये आया भैया 3/4 × 10⁻15 हर्ट्ज। ओके, ठीक है। 3/4 का मतलब कितना हो गया, 0.75 × 10⁻15, बोले तो 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज। ओके, यानी देहली आवृत्ति आ गई 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज। और भाई आपतित फोटोन की आवृत्ति कितनी है, 4 × 10⁻16। कहने का मतलब है अगर आवृत्ति, ये आवृत्ति ज़्यादा है इससे, ये आवृत्ति ज़्यादा है तो इसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी, यानी आपतित फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन की ऊर्जा से ज़्यादा है। बिल्कुल भाई, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित होगा, तो अपना आंसर है यस। हाँ, PEE विल बी ऑब्जर्व्ड, है ना। हाँ, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित होगा। अगर भैया प्रेक्षित होगा तो आगे क्वेश्चन में बोला है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो इन दिस केस काइनेटिक एनर्जी अभी अपन ने निकाली H न्यू माइनस न्यू नॉट, ये काइनेटिक एनर्जी होती है। तो रखते हैं H की वैल्यू कितनी है, 6.6 × 10⁻34 न्यू, तो न्यू का मान कितना भैया, 4 × 10⁻16 माइनस न्यू नॉट कितना है, 7.5 × 10⁻14। ओके, तो भाई यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, 10⁻14 कॉमन ले लेते हैं, तो अपने पास अंदर क्या बचेगा, 6.6 × 10⁻34 × 10⁻14 कॉमन आ गया। यहाँ पर कितना आएगा, 40, है ना, 40 नहीं 400 बचेगा, माइनस 7.5, ठीक है, ये आ गया। अब 400 में से ये 7.8 जाएगा तो कितना बचेगा अपने पास, ये आया भाई अपने पास, ये तो कैंसिल हुआ, कितना बचेगा 10⁻20, तो 6.6 × 400 में से 7.8 गया कितना, 392.5 इंटू 10⁻20, ठीक है, -20, ठीक है, जूल। आंसर जूल में आएगा क्योंकि अपन ने प्लांक नियतांक का मान किस पे लिया है, जूल में लिया है। दिस इज द आंसर, ठीक है ना। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको देगा, ठीक। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से संबंधित क्वेश्चन जो है, और आपके मॉड्यूल में भी दिए हैं, मैं काम कर रहा हूँ आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन टिक करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है वो आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके आने हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है सबसे पहले स्टेज फर्स्ट की बात अगर अपन करें तो स्टेज फर्स्ट में जो क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है ना, प्लांक क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी मैं आपको बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 14 स्टेज फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 18
क्वेश्चन नंबर 14 और 18, ठीक है ना, ये स्टेज फर्स्ट में। फिर इसके बाद में आपको इसमें तो और कोई क्वेश्चन नहीं करना है। स्टेज सेकंड में आ जाओ। स्टेज सेकंड में जो क्वेश्चन करने हैं आपको, स्टेज सेकंड में क्वेश्चन नंबर कर लेना 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 6 और 7, ठीक है। फिर इसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर 9 भी कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। फिर इसके अलावा और कोई क्वेश्चन अभी आपको क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में क्वेश्चन नंबर 26, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन पहले मैं टिक करवा चुका हूँ। अगर मैंने पहले कुछ क्वेश्चन टिक करवा दिए हैं और मैं वापस से उनको रिपीट कर रहा हूँ तो उम्मीद है आपने कर लिए होंगे, नहीं किया तो दोबारा कर लेना। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 के बाद में क्वेश्चन नंबर 26 के बाद में आपको जो क्वेश्चन देखने हैं ना, क्वेश्चन नंबर 68, 68, क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 92, ठीक है, 92, क्वेश्चन नंबर 92, 92 के बाद में 104, 105, 106 और 107 ये क्वेश्चन करने हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चन टिक करवा दियो, वापस देख लेना एक बार। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 134, 135, 146, ठीक है। फिर स्टेज थर्ड में एक बार आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है, स्टेज थर्ड अपन आगे करेंगे, ठीक है। फिर स्टेज फोर्थ, तो स्टेज फोर्थ में जो क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपको देखना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही संबंधित है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 9 ये भी देखना है, 5 और 9, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, 20, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको और कोई क्वेश्चन इसमें नहीं करना है, ठीक है। इतने क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है ना। तो इसमें सारे क्वेश्चन आ गए हैं, अब तक अपने जितना भी पढ़ा है, ठीक है, सारे क्वेश्चन आ गए हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। ये क्वेश्चन आपको करने हैं किसी एक क्लास में, मैं अपने बिहाफ पर मेरे को जो क्वेश्चन लगेंगे कि ये क्वेश्चन आपको बताने चाहिए, ठीक है ना, वो मैं डिस्कस करवा दूंगा। तो इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्लांक क्वांटम थ्योरी पढ़ ली अपने, डुअल नेचर ऑफ लाइट देख ली, प्रकाश विद्युत प्रभाव देख लिया। अब अपन नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो बोहर मॉडल है, नील्स बोर का मॉडल, परमाणविक मॉडल, अगला परमाणु मॉडल अपन पढ़ेंगे जो नेक्स्ट क्लास से अपन चालू करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन आगे क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।